अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू महनूर की दुनिया। अनदर डे अनदर व्लॉग। आज हम लोगों का है छठा रोज़ा और हम लोग जा रहे हैं, हम लोग नहीं, मैं सिर्फ जा रही हूँ तलागंग। कल है मेरा मिड का पेपर और मेरा एक अदर लैपटॉप जो है ना वो चल ही नहीं रहा। सो यहाँ से अभी हम उठे हैं मनुष्यों की तरह, पता नहीं टाइम मेरे ख्याल में 10 की 11 हो रहे हैं। यहाँ से हम उठाएंगे अपना एक अदर लैपटॉप, इसे रखेंगे अपने बैग में और साथ फिर जाते हैं, चेक कराते हैं और कुछ चीज़ें वगैरह है, मेडिसिन है जो मैं अम्मा के पर्स से पैसे निकाल रही हूँ। और देखो ये पहले ही गिरने शुरू हो गए, अभी लगाए तो है नहीं हमने। सो पिछले दुपट्टे वगैरह हटाएंगे, बैग में लैपटॉप को रखेंगे। ओके तो हम हो चुके हैं सब तैयार और चलते हैं तलागंग की तरफ। बाय बाय, लेट्स गो। मौसम से कराया कितना मजे का। अल्लाह हाफिज। ये एक सहूलियत है हमें कि रोड हमारे घर के बिल्कुल पास है, तो हमें वेट नहीं करता पड़ता या कहीं दूर नहीं जाना पड़ता गाड़ियों के लिए। यार ये ना मुझे इतने सारे काम बता दिए, इतने सारे काम बता दिए कि आपकी सोच है नहीं, मतलब क्या रोजा नहीं है क्या? इतने सारे काम है, मेरा पूरा दिन आज तो यहीं पर आ जाना। चलो जी, इट्स टाइम। अब मुझे दर समझ नहीं आ रही कि मैं जाऊं किधर, कहाँ से शुरू करूं। तो पहले इरादा किया कि सबसे पहले लैपटॉप देते हैं, लैपटॉप का काम जब तक होता है तब तक हम जो है ना दूसरे काम करवा लेते हैं। यहाँ पर देते हैं लैपटॉप और मैं स्पेशली इस शॉप को प्रेफर करती हूँ, मतलब क्योंकि मुझे इनके काम पर एतमाद है। अखलाक कंप्यूटर्स तलागंग, ये पुराने अड्डे के पीछे। और मैं तो सबको ये कहूँगी कि लैपटॉप का काम यहीं से करवा। लैपटॉप तो मैं दे आई थी, तो मैंने सोचा कि सामने मेरे पास जो वाटसन है तो मैं पहले मेडिसिन ले लूँ। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी मेडिसिन लेनी है, क्योंकि मेडिसिन नहीं उनके तो सिरप लेने, क्योंकि वो थोड़े थोड़े मुझे बीमार लग रहे हैं। साथ में कुछ मेरी टैबलेट्स थी, यहाँ पे की टैबलेट्स थी, सोचा इकट्ठी ले ले। फिर आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ से हम लोगों ने ली टैबलेट्स, और टैबलेट्स जब मिल जाती हैं तो इसके बाद हम जाएंगे दुपट्टों वाली शॉप पे, क्योंकि कुछ स्टॉलर्स भी एंड हुए पड़े। सो मैंने ये पूरा बंडल लिया है स्टॉलर्स का, क्योंकि ये सारे कलर्स जो थे मेरे पास शॉर्ट थे और इन सबके ऑर्डर्स आए हुए थे। मैं सिर्फ रीज़न आर्ट का बिजनेस नहीं करती, बल्कि मैं साथ साथ जो है ना स्टॉलर्स हिजाब का भी बिजनेस करती हूँ। ऑनलाइन करती हूँ, माई रीज़न के नाम से मेरा अकाउंट है, या रीज़न बाय माही के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, या हिजाब वर्ड्स के नाम से आप सर्च कर सकते हो। और यहाँ पर ये सारे कलर्स जो है ना ये मेरे स्टॉक में फ़िलहाल अवेलेबल है। ऑब्वियसली यहाँ पर जब होलसेल में हम लोग लेते हैं तो एक दो तो हमें मिलते नहीं, हमें पूरा पूरा बंडल ही लेना पड़ता है। और ये सारे कलर्स जो है ना अब हमें अवेलेबल होंगे। मेरी मोस्ट फेवरेट शॉप यही है, क्योंकि मुझे दुपट्टों का जितना ज़्यादा शौक है उतना ही ज़्यादा हिजाब का शौक है। मुझे यहाँ पर हर कलर, हर वैरायटी, हर तरह के दुपट्टे मिल जाते हैं। सिर्फ दुपट्टे ही नहीं मिल जाते, यहाँ पर हर तरह के स्टॉलर्स भी मिल जाएंगे, चादरें मिल जाएगी, बड़ों की, बूढ़ों की, बुजुर्गों की, बच्चों की, छोटे बच्चों की, बड़े बच्चों की, अडल्ट की, हर तरह की चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। मार्केट आओ तो यहाँ आना तो मेरा लाजमी होता है। इसके बाद गुजरते गुजरते मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो मैं इनकी वीडियो पे कैप्चर कर लेती हूँ। ये पठानों के ब्लाउज के कल्चर को जो है ना रिप्रेजेंट कर रही है और ये बहुत प्यारी लगती है। और ये कोई बहुत बड़ी स्पेसिफिक शॉप नहीं थी, बस एक छोटा सा ठेला लगा हुआ था जिस पर ये सारी चीज़ें थी, जिसमें स्वेटर्स, तेरे स्वेटर्स नहीं सॉरी, इन्हें वेस्टकोट कहते हैं, वेस्टकोट थी, उसके बाद टोपियाँ वगैरह थी इनकी, और मोतियों गजरों वाली चीज़ें थी। इन शॉर्ट ये कि सारा उनके कल्चर को डिफाइन किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ये कोई पठान भाई बैठे होंगे जिन्हें अपने वो कहते हैं ना कल्चर से कुछ ज़्यादा मोहब्बत होगी। इन सब के बाद मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ जो लगी है, छोटे बच्चों की टोपियाँ थी, प्यारे प्यारे लड़ियाँ लगी हुई थी मोतियों की, और ये सारी मोतियों से तैयारी हुई थी। ये इतनी प्यारी लग रही है ना, लाइक सीरियसली काश मैं भी ले लेती, लेकिन किसके लिए लूँ, इतना छोटा बच्चा है ही नहीं, और युसरा पहनती नहीं है। युसरा कौन? मेरी बहन जी। पठानों कल्चर से निकले तो आगे से पंजाबियों का कल्चर शुरू हो जाता है। मुझे लग रहा है जैसे मैं किसी कल्चर के मेले पे आई हूँ, लेकिन मैं मेन सिटी में खड़ी हुई थी। यहाँ पे ये सारी वो बांध से बनी हुई थी। इसके बाद आगे मैं मंडी में आने की वजह थी अफ्तारी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेनी थी, सामान वगैरह स्टॉक करना था। फिर मैंने ये सारा यहाँ से सब्ज़ी वगैरह ली। सब्ज़ी वगैरह लेने के बाद मतलब मेरा इरादा था कि मैं रोल बनाऊँगी ना, वेजिटेबल रोल। तो मैंने यहाँ से वेजिटेबल रोल नहीं लिए, सॉरी, काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल रोल के लिए जो चीज़ें थी ना वो सारी ली। आगे आके चिकन बनाया था, क्योंकि यहाँ पर इतना वेजिटेबल रोल में भी डाला, और आगे कीमे वाली पट्टियाँ बना रही थी उनके लिए भी। फिर यहाँ से मैंने एक मार्ट पे आने के बाद मैंने यहाँ से रोल पट्टियाँ लेने के बाद सॉसेस वगैरह एंड हुए पड़े थे। यहाँ से चिली सॉस लिया, गार्लिक सॉस लिया, अपनी यहाँ से कोल्ड ड्रिंक देख रही थी, लेकिन यहाँ पर भी मुझे मेरी मर्ज़ी की कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली, मतलब सरप्राइजमेंट तो कहीं मिल ही नहीं रही। फिर यहाँ से मार्ट को किया बंद, यहाँ पर भी देख रही थी मैं, लेकिन मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर मैंने कहा चलो यहाँ पर हमारा सफ़र इतना ही लिखा था, चलते हैं घर की तरफ और व्लॉग को करेंगे वहीं से शुरू।
आज मैं आपको बताती हूँ रियल मोयमा होना किससे कहते हैं। मेरे साथ हो गया एक बहुत बड़ा प्रैंक। मैंने आज ऊपर की सफाई शुरू कर दी थी और मेरे बहनोई ने आना था आप ही को लेने, लेकिन आना था उन्होंने 2 दिन बाद, लेकिन वो आ गया अचानक। और मैंने कहा था कि हम आज अफ्तारी में कुछ नहीं बनाएंगे, सिर्फ राइस वगैरह बना लेंगे। अब जाहिर सी बात है घर में गेस्ट आए हैं तो ऐसे थोड़ी ना सिर्फ राइस टिका देंगे। और अब 2 घंटे के अंदर अंदर इतना सारा काम करना, मैंने कहा चलो 7 पकौड़े वगैरह बना लेते हैं। सो भगदड़ में इतनी बुरी हालत हो गई कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। हाँ, मैं कह रही हूँ काम मैंने वहाँ पर करना, और मैं इस वक्त अम्मा की शॉप में क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं कुछ कपड़े रखने आई थी, गेस्ट वगैरह आए थे, तो मैंने कहा चलो व्लॉग को भी स्टार्ट कर लेते हैं। सो चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं। मतलब मैंने आधा से ज़्यादा काम कर लिया है, बस अब सिर्फ पकौड़े तलने रहते हैं, लेकिन मेरे किचन का जो हॉल है ना वो देखने से बाहर है। सो किचन में चलते हैं। सो सीन्स कुछ ऐसे हैं, चटनी बन चुकी है, पानी बन चुका है यहाँ पे, हालांकि मौसम नहीं है पानी का, लेकिन ये लोग फिर भी पानी पी लेंगे। मैंने कहा ओके भाई ठीक है, बना लेते हैं, पिला लेते हैं। फ्रूट्स वगैरह हैं, ये कटिंग होना है, ये अम्मा कर लेंगी खुद ही कटिंग। और यहाँ पर जी बर्तन इकट्ठे हो रहे हैं और ऑयल गर्म हो चुका है, पकौड़े बनने हैं। और ये देखो बर्तनों में हमारी चूड़ियाँ पड़ी हैं, इन चूड़ियों को मैं ढूंढ के। और यहाँ पर अब सैम धोएगी बर्तन। हमने एक तरफ चावल रख दिए, चावलों को तो बस दम दिया हुआ, ये एंड होने वाले मतलब बनने वाले हैं। और अब हम यहाँ पर तलेंगे पकोड़े। लगे हैं यहाँ पर मुझे फिर से करना पड़ा वॉइस ओवर, क्योंकि मैं बोलती जा रही थी और मुझे पता ही नहीं था मेरी सिस्टर ने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे लगाई हुई थी। खैर मैं यहाँ पर आपको लेक्चर दे रही थी कि मैं जो है ना पकौड़े हाथ से बनाती हूँ, क्योंकि चम्मच से जो है ना वो मोटे मोटे बनते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं, और मेरी फैमिली को सही क्रिस्पी वाले पकौड़े पसंद है। सो यहाँ पर हम लोग पकौड़े डाल चुके। लाए थे केक। कौन सा वाला बच्चा मांग रहा है? दूसरा फातिमा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा वाला? वाओ, अच्छा ड्राई फ्रूट केक। चलो जल्दी से कट करो और दूसरा के हवाले करो। चलो इसके साथ ही हम दूसरा को एक दिन से पहले कर देंगे बीना की हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, अब रमज़ान में किसी की बर्थडे है नहीं, क्यों 18वें रोजे को मेरी होती है, वो पुरानी बात हो गई, तो दो ना मनाना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बीना नूर, हैप्पी बर्थडे टू यू। और इस चक्कर में मेरे पकोड़े जल गए यार। हाँ बहुत है, छोटी सी बच्ची है, चल ज़्यादा दे देना। उधर असलान है। ओके पकोड़े हो गए तैयार, इन्हें अभी करेंगे हम ट्रे में शिफ्ट। और पकौड़ों के बाद हमारे यहाँ पर तैयार हो रहा है वेजिटेबल रोल के लिए सामान। जो सारा सामान मैं आज लेकर आई थी ना, तो उसके लिए मैंने सोचा कि चलो टाइम बच गया, फिर भी इतना सारे काम करने के बाद भी अफ्तारी के लिए टाइम बच गया, तो मैंने कहा आज के लिए तो रोल थे, लेकिन मैंने कहा चलो नेक्स्ट रोल और बना लेते हैं, आगे रमज़ान में काम ही आएंगे। तो ये सारा सामान वगैरह जो है मेरी बड़ी सिस्टर ने कटिंग कर दिया था। मैंने कहा चलो इसके बाद मेरा काम थोड़ा बहुत आसान हो गया, और मैंने कहा चलो इनका मसाला बना लेते हैं, और जितने रोल्स की फिलिंग हो गई फिर दुआ मांगेंगे और अफ्तार करेंगे। और इसी के साथ मेरे ख्याल में हम व्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि अच्छे बच्चों वाला काम करते हैं ना। अगर व्लॉग कंटिन्यू करते रहेंगे तो दुआएं कब मांगेंगे। यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि मैं मायोनीज़ वगैरह लाई थी, क्योंकि फ्रूट चाट में जब भी आप मायोनीज़ डालते हो ना यार, उसका लेवल ही अलग हो जाता है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे रखिएगा दुआ में याद, और स्पेशली अफ्तार की दुआ में। तब तक अल्लाह निगहबान।